अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हया मलिक है। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, ऑल्सो नोन एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट. In addition, I am also a corporate well-being lead. I look at well-being strategies for different organizations. I'm very happy to be here. And आज हम बात कर रहे होंगे एक बहुत हॉट टॉपिक की जो आप और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आप हर जगह सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, which is mental health. So the topic for today is, first हम बात करेंगे mental health होती क्या है, हम इसको कैसे assess कर सकते हैं, हम इसको कैसे recognize कर सकते हैं, and then we're going to move on to social media and its impact on young minds. It's a very common and it's a very imperative issue in our society today, and we're going to be shedding light upon it. मैं आपको बता रही होंगी कि हम इसको कैसे overcome कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे वो इस चीज़ से निकल सकें. सो लेट्स बिगिन. सो पहले तो समझने की बात है कि मेंटल हेल्थ इज़ सच अ कॉमन वर्ड नाउ, एंड स्पेशली कोविड-19 के बाद इसका इम्पैक्ट हम सब की इन सम वे हमारी ज़हनी सेहत पे हुआ है. ज़हनी सेहत होती क्या है? जस्ट लाइक हमारी जिस्मानी सेहत होती है, उसी तरीके में हमारी ज़हनी सेहत होती है. तो जो हेल्थ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिज़िकल. बट करंटली नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एंड द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग. बट हम सोचते हैं कि जब हमारी सेहत ख़राब है, हमारी घुटने में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं. पर अगर हमारी तबीयत कभी डाउन हो, वी आर नॉट फीलिंग गुड, तो हम किसके पास जाते हैं? हम किसी के पास नहीं जाते. तो पहली चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए है कि ज़हनी सेहत होती क्या है. तो लाइक आई सेड, हम सब की एक ज़हनी सेहत होती है जो लाइफ की जर्नी में कभी हाई होती है और कभी लो होती है, राइट. बट जब हमारी ज़हनी सेहत लो होती है तो वो फिर हमारी दूसरी एरियाज़ ऑफ लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारी ज़हनी सेहत लो होती है, जब हम मेंटली फ़ील गुड नहीं कर रहे होते हैं, तो वो हमारी रिलेशनशिप्स पे नज़र में आता है, वो हमारे काम की परफॉर्मेंस में नज़र आता है, वो हमारी बहन भाइयों, अम्मी अब्बू, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, कज़न्स, फैमिली, उन सब की रिलेशनशिप्स में नज़र आता है. वी आर नॉट एबल टू थिंक राइट, हम बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं. तो मेंटल हेल्थ का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ ये होता है कि कोई बाइपोलर है या कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, एंड आई ऑफन सी कि लोग बहुत ये बज़वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं. बट इन रियलिटी मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम बहुत बहुत ब्रॉड होता है, एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस. एंड वाई डू आई से दैट? बिकॉज जब हमारा स्ट्रेस अनरिजॉल्व जाता है, इट कैन डेवलप इनटू मेंटल हेल्थ कंसर्न्स. नाउ फॉर एग्जांपल, मेंटल हेल्थ की कोई शक्ल नहीं होती. आप किसी के साथ बैठे हुए हो सकते हैं जो बिल्कुल बाहर से आपको खुश नज़र आ रहा हो, बट वो अंदरूनी तौर से बहुत ट्रबल्ड होते हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं और आपको इस चीज़ का कभी पता भी नहीं चलेगा. तो थिंग्स लाइक एंग्जाइटी, थिंग्स लाइक डिप्रेशन, थिंग्स लाइक लोनलीनेस, एहसास कमतरी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज इश्यूज़, अपने बारे में कॉन्फिडेंट ना फील करना, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना, ओवर थिंक करना, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ में आ जाती हैं. और ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती. तो हमारे साथ कोई बैठा हुआ हो सकता है और वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हो सकता है, पर आपको इसके बारे में कभी मालूम नहीं होगा, बिकॉज़ ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ सकती. जब हमारी जिस्मानी सेहत नहीं ठीक होती, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की टांग में दर्द है तो वो शायद लिम्प कर रहे हों, वो आपको इमीडिएटली नज़र आ जाएगी. बट ज़हनी सेहत ऐसी है जो आपको नज़र नहीं आ सकती. एंड एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स हम सब की मेंटल हेल्थ अप और डाउन होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन हमारी लाइफ में क्या चल रहा है. Why did I mention stress as I began the session? Because stress ऐसी चीज़ है जो अगर अनरिकग्नाइज और अनप्रोसेस्ड चलती रहे, वो ज़हनी सेहत की बीमारियों में बन सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अनप्रोसेस्ड स्ट्रेस कैन लीड टू एंग्जाइटी, can lead to depression, it can lead to overthinking, it can lead to a host of other problems. And like I mentioned, I'll give you a very brief overview. For example, anxiety होती क्या है? Anxiety होती है जब हम future concerns के बारे में इतना वरी कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, right? So anxiety, and आजकल everyone is worried about the future.
और डिप्रेशन क्या होता है? जब हम बिल्कुल पास्ट में सोच रहे होते हैं। सो या तो हम ज़िंदगी बिल्कुल पास्ट में सोच रहे होते हैं कि कल हमारा बेहतर था, या हम सोच रहे होते हैं कि कल होगा क्या। उससे क्या होता है कि हम कभी प्रेजेंट में होते नहीं हैं, वी आर नेवर रियली लिविंग द प्रेजेंट। तो वो प्रेजेंट हमेशा पास्ट बनता जाता है और फिर हम उस पास्ट में ड्वेल करते रहते हैं। सो इवेंचुअली व्हेन दीज थिंग्स गो अनरिकग्नाइज, जब हम इन चीज़ों को पकड़ते नहीं हैं, जब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, और मैं आपको थोड़ी टाइम में बताऊंगी कि स्ट्रेस भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मगर आई वुड रियली लाइक टू एम्फोसाइज, बिकॉज आई नो कि स्ट्रेस इज़ समथिंग वेरी कॉमन आजकल के टाइम में, और अगर स्ट्रेस अनप्रोसेस जाए तो लाइक आई सेड इट कैन टर्न इनटू मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। एंड लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, हर कोई एक ऐसी बैटल लड़ रहा होता है जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी काइंड टुवर्ड्स अदर पीपल। नाउ इफ़ आई कम टू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इफ़ आई कम टू लिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ, हम इन दोनों को कैसे लिंक कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो अब हमारा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो लाइक आई सेड वो हमारे दूसरे एरियाज़ ऑफ लाइफ में शो करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चिड़चिड़े होते हैं, हमें कभी खाने का दिल नहीं चाहता, या कभी हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, या हम अपने आप को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे होते, या हम मल्टीटास्क कर रहे होते हैं। सो द स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रेस दैट समवन एक्सपीरियंसेस इज़ वेरी डिफरेंट। शायद जो मेरा स्ट्रेस का रिस्पॉन्स हो वो आपका स्ट्रेस का रिस्पॉन्स नहीं होगा, राइट। सो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, एंड मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जो शायद आप महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, वो शायद मैं महसूस ना करूँ, या वाइस वर्सा। सो इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। सो लाइक आई सेड, मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होता है, एंड दैट्स वाई इट्स बेस्ट टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल अराउंड कि आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखें। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? फॉर मी इट्स लाइक अ 5 फिंगर रूल। नंबर 1 इज़ कि हम अपने खाने पीने पे तवज्जो दें। खाने में वाई हैव आई सेड खाना पीना फ़र्स्ट? बिकॉज बहुत दफ़ा जो हम खा रहे और पी रहे होते हैं, हम उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी पे। तो अगर आप फोकस करना शुरू करें कि ऐसे कौन से खाने हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, और आपको ऐसे कौन से खाने हैं जिससे आपको अच्छा नहीं महसूस होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बहुत सारी चीनी खाते हैं तो एकदम से उस वक्त में तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, बट समटाइम्स इवेंचुअली आपको शुगर क्रैश हो जाता है, राइट। सो टू प्ले nutrition plays a very vital role in your lifestyle and maintaining a good mental health. Next is हमारी emotion regulation. बहुत दफ़ा एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं और हम बहुत सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस बॉटल अप हो जाते हैं। तो अब आप ऐसा सोचें, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक गिलास पकड़ें 5 मिनट के लिए, तो आप पकड़ लेंगे। अगर मैं आपको वो बोलूँ कि आप वो गिलास पकड़ें 5 घंटों के लिए, तो आपके साथ क्या होगा? इवेंचुअली आपका हाथ थक जाएगा, मे बी द ग्लास माइट फॉल। सो इट्स अ वेरी सिमिलर रिलेशनशिप विद आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस बचपन से अडल्टहुड तक अक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड एज द कीप अक्यूमुलेटिंग, वो बहुत नेगेटिव भी होते हैं, यस कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, बट एज द कीप अक्यूमुलेटिंग हमारा ग्लास भरता जाता है टिल अ टाइम वेयर वो ग्लास गिर नहीं जाता, या वो टूट नहीं जाता, या वो एक्सप्लोड नहीं हो जाता। तो हमारा क्या काम है कि हम उस नौयत पे पहुँचे ही ना। एंड हाउ कैन वी डू दैट? थ्रू रेगुलर इमोशन रेगुलेशन। एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ टॉपिक आई लाइक टू टच अपॉन, बिकॉज इमोशंस और फीलिंग्स हमारे कल्चर में और हमारे सोसाइटी में इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मगर इफ़ यू नोटिस एंड इफ़ यू आस्क योर सेल्फ, हम हर वक्त हर लम्हे में कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं, बट हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं, या हम नहीं रिकग्नाइज़ करते। सो रिकग्नाइजिंग योर इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको रेगुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो an emotional regulation is something you can do, but it's something that comes with skill and practice. And I would also recommend emotional regulation अकेले करना बहुत overwhelming भी हो जाता है। तो इसीलिए that's why we look for professional help. For example, a therapist or a counselor or a mental health counselor. उनके साथ हमारे साथ क्या होता है? दे हेल्प अस रेगुलेट आवर इमोशंस, और बहुत सारे हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, और हम अपने दिमाग में एक ही तरीके से चीज़ बार बार सोचते जाते हैं, और एक्चुअली वो सच नहीं होती। तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल के ज़रिए वो हमारे थॉट्स को चैलेंज करते हैं, हमें दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, और उसको ब्रेक करके हमें एक नया नज़रिया दिखाते हैं।
So then we look at life with a new lens, right? So emotional regulation is very important. Third is socially ऐसे लोगों में बैठना जो आपको अच्छा महसूस हो. अब आई लाइक टू एम्फोसाइज़ कि 2 किस्म के लोग होते हैं. एक होता है जिसके साथ आप बैठते हैं और आपको बहुत ही अपने बारे में बुरा महसूस होता है, यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ. और कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी कंपनी होती है जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वी फील ग्रेट अबाउट आवरसेल्व्स. तो आप उन लोगों के साथ बैठें, उठें, काम करें जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है. जितनी आप अपनी नेगेटिविटी लाइफ में कम कर सकते हैं, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ डूइंग दैट. अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करें, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू. ट्राई फाइंडिंग वर्क दैट स्टिमुलेट्स यू, जो आपको पसंद हो. एंड आई नो कि ये बहुत टाइम मुमकिन नहीं होता बिकॉज ऑफ कोर्स हम सबको काम करना है एंड वर्किंग इज़ अ नेसेसिटी. बट उसी काम में आप कोशिश करें टू डिवेलप समथिंग दैट यू एन्जॉय डूइंग. उससे क्या होगा, बिकॉज आप 40 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में काम पे गुजार रहे होते हैं. उससे क्या होगा दैट यू विल बी एबल टू regulate how you feel and you'll be able to find joy in what you do, right? So these are a few things that really help in maintaining good mental health. And the fifth one I would say is exercise. And exercise I don't say वज़न कम करने के लिए या कुछ और करने के लिए, but जब हम जो इंसान हैं हम बैठने के लिए बने हुए नहीं हैं, right? अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हाथ पैर दिए हैं, so we're supposed to move around. एंड मूवमेंट से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ होती है. एंड व्हेन वी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट भी निकालें वॉक करने के लिए दिन में, उससे क्या होता है आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है, आपको चीज़ें साफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो बॉडी है वो हैप्पी केमिकल्स निकालना शुरू करता है. सो इफ़ यू फोकस ऑन दीज 5 थिंग्स, ये सब चीज़ें मिला के आपको हेल्दी मेंटल हेल्थ में ट्रांसलेट हो जाएंगी. एंड लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, मेंटल हेल्थ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आइसोलेट हो सकती है. आई नो कि इट्स वेरी कॉमन बज़वर्ड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़हनी सेहत क्या होती है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम सब की एक ज़हनी सेहत होती है जो लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती है, डिफरेंट चीज़ों से इम्पैक्ट होती रहती है. सो वी हैव टू असेस फॉर आवरसेल्व्स कि हमें कहाँ पे क्या तब्दील करना है. और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, आप नहीं कर सकते, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, सो आई वुड रिकमेंड आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें. एंड आई नो कि थेरेपी और काउंसलिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत लो कॉस्ट में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. So look for those kind of organizations, look for that kind of support where you can get that kind of support and you can get that kind of help. Moving on to our second segment of जो हमने शुरू में बात की थी, सोशल मीडिया और बच्चों पे इम्पैक्ट. आजकल आप देख रहे होंगे हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा है, कोई फेसबुक पे लगा है, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई टिकटॉक पे है. और आजकल ये बच्चों में इतना कॉमन हो गया है कि वो एक्चुअली आइसोलेशन में चले गए हैं. जहाँ आप देखें बच्चे फ़ोन पे लगे हुए होते हैं. एंड स्पेशली फ्रॉम द एजेस ऑफ आई वुड से 6 to 16, 17, इसका इम्पैक्ट आपकी ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा होता है. वाई डू आई से दैट? बिकॉज जब हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया में लगे हुए होते हैं, उससे होता क्या है, हम कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, व्हाट आर माई फ्रेंड्स डूइंग, व्हाट आर पीपल अराउंड मी डूइंग. उससे क्या होता है, हमें अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट हमारी कम होती जाती है, हमारे अंदर एहसास कमतरी बढ़ती जाती है और हमें अपने अंदर और हमारे इर्द गिर्द कुछ भी मुकम्मल नहीं महसूस होता, राइट. सो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंजम्पशन से आजकल दिस इज़ अ वेरी ग्रोइंग प्रॉब्लम कि टू मच सोशल मीडिया कंजम्पशन से एक तो हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं, और जब हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं, इवेंचुअली इट कैन टर्न इनटू एहसास कमतरी एंड फीलिंग्स ऑफ नॉट गुड इनफ. So I would say as parents and as adults, what can we do to control this issue? Now it's not possible to say कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी social media ना दें, because it's not really possible in today's time. But what you can do is आप limits set करें. If your kids are under the age, if your kids are between the ages of I would say 6 to 13, 14, आप hours रखें या आप limits set करें कि you can use it for 1 hour, 2 hours or whatever you think is possible. आजकल क्या होता है, पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में इतने खुद मसरूफ़ होते हैं कि वो सोशल मीडिया उनको पकड़ा देते हैं एज अ वे सो दैट बच्चे बस चुप रहें और वो कुछ ना करें.
तो इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बढ़ानी होंगी बाय बीइंग मोर इंटरैक्टिव विद देयर किड्स। अपने बच्चों के साथ ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें, ज़्यादा फैमिली टाइम बढ़ाएं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत करें, उनके साथ बाहर जाया करें, इनके साथ इंटरैक्ट किया करें, उनकी जो छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं स्कूल में अराउंड देम उसको सेलिब्रेट करें। जब आप अपने बच्चों की छोटी अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करते हैं, उनके अंदर कंटेंटमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और कोई भी बच्चों की अकॉम्प्लिशमेंट छोटी नहीं होती, राइट? शायद हमारा उनका कोई मॉक एग्ज़ाम है, उनको बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, सो सेलिब्रेट दैट। एज अ फैमिली चीज़ें करें, बाहर जाया करें, उनको एक सेपरेट लाइफ दें दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ अ कंटेंटेड लाइफ, राइट? सो दैट उनको बार बार सोशल मीडिया के अंदर जाना ना पड़े। एंड फ्रेंड से मिलें, फैमिली से मिलें, हम उम्र बच्चों से बाहर खेलें, पढ़ाई में तवज्जो दें। अगर उनको किसी चीज़ का शौक़ है, बेकिंग है, आर्ट क्लास है, फुटबॉल है, डिफरेंट थिंग्स, उन चीज़ों में उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ा दें। उससे क्या होगा, सोशल मीडिया का टाइम इवेंचुअली कम होता जाएगा। सो दीज आर सम स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज़ with your children at home to decrease the consumption of social media and जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया स्ट्रैटेजीज़ कि आप अपनी ज़हनी सेहत को कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। एंड I'd like to close the session by saying कि ज़िंदगी में हर कोई ना कोई बैटल जी रहा है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे ना जाया करें, बिकॉज सोशल मीडिया ऑनेस्टली एक धोखा होता है। लोग सिर्फ अपनी खुशी दिखाते हैं, कोई गम में होगा वो तो सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा ना, तो लोग सिर्फ अपनी खुशी दिखाते हैं। सो आप उस पे ना जाएं। सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली अ डिसेप्शन एंड it's not real life. So to develop contentment in different areas of your life where you can experience healthy mental health and you can experience healthier relationships, because relationships और रिश्ते ऐसी एक सब चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, एक्चुअली आई वुड से सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली बच्चों के लिए एंड ग्रोइंग अप एंड फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, जो हमें सबसे ज़्यादा कंटेंटमेंट देती है। तो अगर आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करें, आप देखेंगे कि आपकी बच्चों की कंजम्पशन इवेंचुअली सोशल मीडिया से कम हो रही है। एंड लाइक आई सेड, हर बंदा कोई ना कोई बैटल फाइट कर रहा होता है, तो ऑलवेज़ बी काइंड, हमेशा दूसरों की मदद करें, ऑलवेज़ हेल्प समवन व्हेरेवर यू कैन, और हमेशा काइंडनेस एक्सटेंड करें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सेगमेंट का क्लोज़ हो गया है। स्टे ट्यून फॉर मोर टॉपिक्स विद मी इन आवर OPD सेशन। सी यू सून। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।